आज भी हमारे देश में मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को लेकर हजारों मामले काफी लंबी अवधि से न्यायालयों में विचाराधीन हैं। ऐसे में मकान मालिक और किराएदार दोनों को मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल देश में मकान मालिक और किराएदारी को लेकर बनाए गए कानून व्यवस्था में कई खामियां हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और एक बार फिर से हमारे इस चैनल रसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम कानूनी प्रावधानों पर वीडियो सीरीज बना रहे हैं और ये वीडियो भी उसी सीरीज का अगला वीडियो है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि वहां जाकर जरूर देख लें। यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोज आपको लगातार मिलते रहें। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि मकान मालिक और किराएदारों को लेकर जो भी कानून देश में है उनमें कई खामियां हैं और इन्हीं खामियों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2 जून 2021 को किराएदारी अधिनियम अर्थात मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी है। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 या किराएदारी अधिनियम 2021 क्या है, इससे मकान मालिक और किराएदार को कैसे लाभ मिलेगा, इसके बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। देश में मौजूदा हालातों को देखते हुए वर्तमान समय में अपना मकान किराए पर देना या मकान किराए पर लेना मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए परेशानी वाला काम है। देश में किराएदारी को लेकर बढ़ते हुए विवादों को देखते हुए बहुत से लोग अपनी संपत्ति अर्थात अपना मकान किराए पर देने से कतराते हैं, जिसके कारण बहुत से घरों में ताला लगा हुआ है। इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए कैबिनेट ने किराएदारी अधिनियम या मॉडल टेनेंसी एक्ट को स्वीकृति दे दी है। वर्तमान किराएदार कानून में संशोधन या नया कानून बनाकर इसको लागू किया जाएगा। नए मॉडल टेनेंसी एक्ट में मकान मालिक के साथ ही किराएदार को भी कई अधिकार मिलेंगे। यदि किसी कारणवश संपत्ति के मालिक और किराएदार में किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों को कानूनी अधिकार मिलेंगे। कोई किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है। इसके साथ ही कोई भी मकान मालिक अनावश्यक रूप से परेशान कर अचानक घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता है। नए किराएदारी अधिनियम में इसके लिए जरूरी प्रावधान बनाए गए हैं। इस नए कानून के दायरे में सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे। ये सभी नए नियम आवासीय, व्यावसायिक या शैक्षिक उपयोग के लिए किराए पर दिए गए परिसर पर लागू होंगे, परंतु औद्योगिक उपयोग हेतु किराए पर दिए गए परिसर पर यह लागू नहीं होगा। नए किराएदार अधिनियम में मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि लिखित समझौता जरूरी है। किसी भी संपत्ति को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच में लिखित समझौता होना अनिवार्य है। नए कानून के अंतर्गत किराए पर प्रॉपर्टी लेने या देने को रेगुलेट करने के लिए जिला स्तर पर रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। कोई भी रेंट एग्रीमेंट करने से पहले मकान मालिक और किराएदार इस अथॉरिटी के समक्ष पेश होगा। इसके साथ ही दोनों पक्षों को एग्रीमेंट होने की तिथि से 2 माह के अंदर रेंट अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन देनी होगी। एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि निर्धारित की जाएगी। देश के कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी किराए पर लेने पर किराएदारों को कम से कम 1 वर्ष का किराया एडवांस एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। यह कानून बनने के बाद मकान मालिक आवासीय उद्देश्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 महीने और गैर आवासीय उद्देश्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक का किराया ले सकेंगे। मकान खाली कराने का प्रोविजन मॉडल टेनेंसी एक्ट के मुताबिक घर या दुकान को खाली कराने के लिए यदि मकान मालिक द्वारा किराया समझौता की सभी शर्तें पूरी करने के बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं करता है तो मकान मालिक 2 माह के लिए किराए को दोगुना कर सकता है
इसके बावजूद भी मकान न खाली करने पर वो किराए को 4 गुना भी कर सकते हैं। मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए प्रोविजंस। अपना मकान किराए पर देने के बाद कोई भी मकान मालिक अपने मन मुताबिक शर्तें नहीं लगा सकेंगे। यदि मकान मालिक मकान का किराया बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। इसके साथ ही किराएदार अपनी मर्जी से मकान के स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें मकान मालिक से सहमति लेनी पड़ेगी। मकान का मेंटेनेंस कौन उठाएगा? मकान मेंटेनेंस के अंतर्गत मकान, खिड़की और दरवाजों आदि की पुताई का खर्चा मकान मालिक को देना होगा, जबकि किराएदार स्विच और सॉकेट की मरम्मत, खिड़कियों में कांच, नाली की सफाई, दरवाजों और बगीचों तथा खुली जगहों के रखरखाव और नाली की सफाई के लिए जिम्मेदार होगा। किराएदारों को क्या लाभ होगा? किराएदारों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई भी मकान मालिक उन पर मनमानी शर्तें, जैसे कि अचानक बीच में ही किराया बढ़ाना या कभी भी घर खाली कर देने को कह देना वगैरह से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही उन्हें मकान किराए पर लेने के लिए 2 महीने से ज्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही यदि मकान मालिक अपने घर का मुआयना करना चाहता है तो इसके लिए उन्हें 24 घंटे का लिखित नोटिस एडवांस में देना पड़ेगा। मकान मालिकों को क्या फायदा मिलेगा? नए किराए अधिनियम के अनुसार कोई भी किराएदार किसी भी स्थिति में मकान पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। किसी कारणवश दोनों के बीच विवाद होने पर भी मकान मालिक को किराया मिलता रहेगा, यहां तक कि रेंट एग्रीमेंट समाप्त होने पर किराएदार द्वारा मकान न खाली करने पर किराए की राशि 2 गुनी मिलेगी। इसके अलावा यदि कोई किराएदार लगातार 2 महीने तक किराया नहीं देता है तो मकान मालिक रेंट कोर्ट की शरण ले सकते हैं। विवादों का फैसला कहां होगा? किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर कोर्ट में यह मामला कई वर्षों तक चलता रहता है। नए किराएदारी अधिनियम में इस समस्या का स्थायी समाधान किया गया है। नए कानून के अंतर्गत मामला रेंट कोर्ट में जाने के बाद मामले की सुनवाई कर कोर्ट को 2 महीने यानी कि 60 दिन में निर्णय देना होगा। सबसे खास बात यह है कि इस प्रकार के मामले दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे। नए किराएदार अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस समय देश में किराएदारी से संबंधित मामलों के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 लागू है। इसके मुताबिक सभी राज्यों ने अपने कानून बना रखे हैं जिसमें कई प्रकार की खामियां हैं। दरअसल सरकार देश में किराएदारी से संबंधित नियमों में एक रूपता लाना चाहती है। नए मॉडल टेनेंसी एक्ट में किराएदारी से जुड़े सभी प्रकार के मामलों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे देश में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को मकान किराए पर आसानी से मिल सके और सभी खाली पड़े मकानों का इस्तेमाल हो सके। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप किसी और विषय पर भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।